नमस्कार दीदी लोग। चलिए आज हम लोग सीएलएफ ऑडिट की तैयारी के बारे में कुछ जानते हैं। इस वीडियो सीरीज का उद्देश्य यह है कि फाइनेंशियल 25 और 26 का सीएलएफ ऑडिट स्मूथली और अननेसेसरी प्रॉब्लम से बच सके और हम अपनी ऑडिट को टाइमली कंप्लीट कर सके। पता है आपका हर कदम एक बड़ा काम है। आप लोग लिमिटेड रिसोर्सेस और बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज के बावजूद आप बिहार के सबसे सक्सेसफुल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन में एक अहम रोल संभाल रहे हैं। आपके मेहनत, विश्वास और सफलता यह बोलती है। इस ट्रेनिंग सीरीज का उद्देश्य होगा कि 25-26 का सीएलएफ ऑडिट बिना अननेसेसरी प्रॉब्लम और स्मूथली कंप्लीट किया जा सके। ऑडिट के दरमियान आपको जो डॉक्यूमेंट है वो मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट किस तरह से रखना है, किस किस में ऑब्जेक्शन आ सकता है, किस किस में कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ऑडिट के लिए 8 डॉक्यूमेंट जरूरी है, जिसमें सबसे पहला कैश बुक, जिसको आप अपडेट कर लें। रिसीप्ट एंड पेमेंट आप लेजर से कैश बुक के बाद लेजर बनाएं, लेजर के बाद आप जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाएं। उसके बाद फिर आप लोन अकाउंट बनाएं, दैट मीन्स लोन चार्ट होता है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट लें, उसमें कैश और बैंक बैलेंस जो है बैंक स्टेटमेंट से मिलाएं। अगर कोई डिफरेंस है तो बीआरएस जरूर बनाएं। लोन रजिस्टर में लोन का प्रॉपरली रिकॉर्ड करें। और हाँ, ऑडिट के टाइम में आपको पुराना ऑडिट रिपोर्ट, अगर आपका ऑडिट हुआ है तो पुराना ऑडिट रिपोर्ट लाना अनिवार्य है, ताकि ऑडिटर पिछले ऑडिट रिपोर्ट से कुछ जानकारियां ले पाए और आपके करंट ईयर का रिसीप्ट एंड पेमेंट को प्रॉपरली मिला सके। कैशबुक में सबसे पहले ये चेक करें कि कैशबुक में हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया हुआ है कि नहीं, कोई एंट्री छूटी तो नहीं है, बैलेंस सही निकाला हुआ है कि नहीं, हर पेज में टोटल किया हुआ है या नहीं, डेट वाइज कैशबुक एंट्री है या नहीं, एंट्री बहुत कटी फटी या किसी और पेंसिल से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। और हाँ, कैशबुक का हर पेज आपके वीओ का सदस्य से, जो बड़े सदस्य हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, इनसे सिग्नेचर होना अनिवार्य माना जाएगा। और हाँ, एक बात पता होगा, कैशबुक जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पेज प्रमाणित होना भी अनिवार्य माना जाता है, वह भी होना चाहिए। एक ऑडिटर आपका फर्स्ट पेज देखेगा कि यह प्रमाणित है कि नहीं। दूसरी बात, कैशबुक में ओपनिंग बैलेंस प्रॉपरली लिखा हुआ है कि नहीं, कैशबुक का क्लोजिंग बैलेंस बैंक से मिलता है कि नहीं, अगर नहीं मिलता है तो वीआरएस दिया या नहीं, कैशबुक में हर ट्रांजैक्शन बैंक के हिसाब से रिकॉर्ड है कि नहीं, कोई एंट्री छूटा तो नहीं है, अच्छा डेट वाइज मेंटेन है या नहीं। और हाँ, अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो वह आपका जो सीएलएफ का मीटिंग रजिस्टर होता है, मासिक मीटिंग रजिस्टर, उससे वह मंथ एंड का क्लोजिंग बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं। और हाँ, कैशबुक के हर पेज पे आपके सबसे बड़े अधिकारी सीएलएफ का जो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष होता है, उनका सिग्नेचर है कि नहीं। अगर नहीं पाया जाएगा तो माना जाएगा कि कैशबुक प्रॉपर नहीं है। बैंक स्टेटमेंट और कैशबुक का मैच कराना जरूरी है। अगर मान लेते हैं कुछ डिफरेंस होता है तो उस डिफरेंस का रीजन आप अलग से एक पेज में लिख लें, उसका एक्सप्लेनेशन तैयार कर लें और हर महीने का आप वीआरएस जरूर बना लें, क्योंकि कैशबुक और बैंक बुक दोनों में डिफरेंस होने पे आपको वीआरएस ही सपोर्ट कर सकता है। लेट से आपको कैशबुक जो आप रिकॉर्ड करते हैं और बैंक बुक, जिसे हमें बैंक स्टेटमेंट बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको बैंक बुक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट तो लास्ट में मिलती है या बीच में मिलती है और कैशबुक आप डेली लिखते हैं। तो यह हो सकता है कि कैशबुक में कुछ एंट्रियां लिखे जो बैंक में नहीं गया और बैंक कुछ एंट्रियां हैं जो कैशबुक में नहीं आया, उससे अगले मंथ लिख लें और उसका वीआरएस जरूर बना लें। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि हर महीने का एंट्री अगले महीने करने की जरूरत नहीं है। एक दो एंट्री छूट जाए तो उसे कर लीजिए, लेकिन मार्च वाला एंट्री जो है, मार्च मंथ का एंट्री
अगले महीने अप्रैल में ना लेके जाए। कोशिश करें कि उसे इसी वर्ष अर्थात मार्च माह में ही उसको एंट्री कर लें। अगर मान लेते हैं नहीं हो पाता है तब उसे अगले मंथ एंट्री करें और इसका प्रॉपर रिकॉर्ड जरूर रखें। अब आते हैं लोन चार्ट जो होता है, जब आपका ऑडिट होगा तो लोन चार्ट से मैक्सिमम आपका ऑब्जेक्शन आता है, क्योंकि लोन का रिकॉर्ड प्रॉपरली आप लोग नहीं करते हैं और लोन का रिकॉर्ड प्रॉपरली होना अनिवार्य है, क्योंकि मेन आय का साधन आपका लोन ही है। अगर आप लोन किसी को देते हैं और वह रिपे कर देता है या नहीं करता है और आपका बुक्स अपडेट नहीं है या गलत अपडेट है, तो आप लोन का रिकॉर्ड प्रॉपरली नहीं रख रहे हैं। हो सकता है वह बाद में कल मुकर जाए, क्योंकि आपका बुक्स ही नहीं बता रहा है। बुक्स होना और एक प्रॉपर बुक्स होना, दोनों में अंतर है। आपके पास लोन रजिस्टर है, दैट मीन्स आपके पास बुक्स है। अगर वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है, वो प्रॉपर बुक्स नहीं है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि लोन रजिस्टर को प्रॉपरली मेंटेन करें, हर वर्ष का क्लोजिंग करें और संभव हो पाए तो वह क्लोजिंग आप जिस बीओ का लोन है उससे मेल पे एक पत्र मंगा लें, यह बोल करके कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस हमारा सीएलएफ में 1 लाख रुपया दिख रहा है, क्या आपके यहाँ 1 लाख रुपया दिख रहा है? अगर हाँ तो लिख के दे। हो सकता है उसका नहीं दिख रहा हो तो वो उसी से ऑब्जेक्शन करेगा, दीदी मैंने ये पेमेंट किया था, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, या आपने ये पेमेंट दिया था, आपके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, जिसे हम लोग थर्ड पार्टी कंफर्मेशन कहते हैं। अर्थात लोन चार्ट आपका होना बहुत जरूरी है। लोन चार्ट के होना आपका बहुत जरूरी है। उसके बाद बीआरएस तो हम आपको बता ही दिए। बीआरएस एक ऐसा सिचुएशन में राइज होता है जब आपके पास आप बुक्स में कैश बुक लिखते हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट की जानकारी नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी राइट नाउ करंटली या अभी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। हो सकता है आपने एक चेक इशू किया और वह चेक उस दिन में या उस मंथ में प्रेजेंट नहीं हुआ, अगले मंथ में प्रेजेंट हुआ, तो आपका तो बैंक हिलेगा ही। बैंक चार्ज जो उस मंथ में बैंक से कटा लेकिन आपको पता नहीं है, तो आप कैश बुक और बैंक बुक का मिलान होगा नहीं। और आपने मान लीजिए कोई डिपॉजिट कर दिया मेंबर डायरेक्ट और वो आपको बताया नहीं, तो आपका कैश बुक में नहीं है, जिससे यह प्रॉब्लम होगा कि आपका कैश बुक और बैंक बुक में नहीं मिले। अर्थात इसी के लिए हम लोग बीआरएस बनाते हैं। चलिए दीदी, हम लोग आगे के वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, रिसीप्ट और पेमेंट कैसे बनाया जाता है, लेजर कैसे मेंटेन करते हैं, लोन चार्ट कैसे बनाया जाता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। धन्यवाद। हाँ, एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि कैश बुक अपडेट करना आपका सबसे प्रायोरिटी बेसिस है, बहुत ही खासम खास चीज होता है। बैंक स्टेटमेंट मैच करा लें और लोन चार्ट जरूर बनाएं, और हो सके तो लोन चार्ट का जिसे आप लोन दिए हैं उसे कंफर्मेशन भी जरूर लेके रख ले। ठीक है, थैंक यू दीदी।